doing well. Today we will start a new chapter of English reader. So students, open your book, page number 27. Page number 27, you can see in the book, chapter Feed the Stork. Okay, chapter Feed the Stork. अब बेटे स्टोर का मीन क्या होता है? आप सोचोगे स्टोर क्या होता है? स्टोर का मतलब होता है दुकान. स्टोर का मीनिंग क्या होता है? दुकान. तो आप अपनी नोटबुक्स भी साथ में रखें. जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको राइट कीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि क्या है आपको चैप्टर का पता चल सके. आप चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, यस, लेट्स रीड. इस चैप्टर में ये क्या है पहले तो आपको बता देती हूँ. क्या है ये चैप्टर? ये एक कहानी है. क्या है? कहानी है. मीन्स एक कपल होता है जो बहुत काइंड हार्टेड होता है, मीन्स बहुत दयालु होता है. और एक इसमें क्या है, ओल्ड वुमेन के बारे में, बूढ़ी औरत के बारे में वर्णन किया गया है. तो आओ इस चैप्टर को रीड करते हैं और इसका आनंद लेते हैं. यस, एन ओल्ड फार्मर. अब देखो, ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ lived in a small hut. एन ओल्ड फार्मर. अब देखो बेटे, एन क्यों लगा यहाँ? एन क्यों लगा? क्योंकि ओल्ड क्या है, ओ क्या आ रहा है, वोवल है ना, इसलिए यहाँ क्या आया, एन आया. ठीक है. फार्मर क्या होता है बेटे? फार्मर का मीन क्या होता है? फार्मर. फार्मर होता है किसान. एक जो क्या है, बूढ़ा किसान. ठीक है. एंड हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी. हिज वाइफ, वाइफ का मतलब क्या हुआ? उसकी पत्नी. लिव्ड इन ए स्मॉल हट. लिव्ड मीन रहते. लिव्ड का क्या हो गया? रहते. स्मॉल मीन, स्मॉल होता है छोटी, छोटी. और हट मीन क्या होता है? झोपड़ी. अब आपको पता चला सेंटेंस का क्या बन रहा है. इसका सेंटेंस की क्या हिंदी बन रही है कि क्या है, एक ओल्ड किसान मीन्स एक ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए स्मॉल हट. कहाँ रहते थे? एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. कौन रहते थे? फार्मर और उसकी जो वाइफ थी. दी फार्मर वर्कड हार्ड. वर्क हार्ड मीनिंग क्या होता है? वर्क हार्ड. हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करना. कड़ी मेहनत करना. ओके, मीन्स बहुत अत्यधिक मेहनत करते थे. वर्कड हार्ड इन द फील्ड. अब फील्ड का मीन क्या होता है बेटे? FIELD. फील्ड का क्या होता है? खेत में. कहाँ मेहनत करते थे वो? खेत में. जैसे कि कईयों के फादर क्या होते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो आप देखते हो कितनी मेहनत का काम होता है ये. उसी तरह ये फार्मर भी क्या करता था? बहुत मेहनत करता था खेत में. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम. हेल्प का क्या होता है? HELPED. हेल्प्ड, सहायता. उसकी क्या करती थी? सहायता करती थी. कहाँ करती थी? जब वो खेत में काम करता था तो उसके साथ उसकी क्या करती थी? सहायता करती थी. दे वर पुअर. वो क्या थे? अब पुअर का मीन क्या होता है बेटे? POOR. पुअर मीन होता है गरीब. पुअर मीन क्या होता है बेटे? गरीब. क्या होता है? गरीब. बट हैप्पी. लेकिन क्या थे? वो गरीब जरूर थे, लेकिन क्या थे? खुश रहते थे. ठीक है. कहाँ रहते थे? एक छोटी सी क्या है, झोपड़ी में रहते थे. और जो उसका हस्बैंड था वो कहाँ काम करता था? खेत में काम करता था. और क्या करता था? बहुत मेहनत करता था. और क्या थी? उसकी जो वाइफ थी उसके साथ खेत में उसके साथ उसकी सहायता करती थी. लेकिन क्या थे? वो गरीब बहुत थे, लेकिन क्या थे? खुश थे. हैप्पी मीन क्या हो गया? खुश. हैप्पी मीन्स हैप्पी, खुश. ओके, आगे देखिए. वन को
विंटर का मीन क्या होता है? विंटर नाइट मीन्स क्या हो गया? विंटर नाइट। विंटर नाइट का होता है जो सर्दी की रातें, सर्दी की रात विंटर नाइट होता है। विंटर क्या हो गया? सर्दी, नाइट मीन रात। दे हियर ए नॉक एट द डोर। नॉक क्या होता है? अब के इसमें क्या आ जाएगा? साइलेंट वर्ड है ये के क्या है? साइलेंट वर्ड है। नॉक, नॉक होता है खटखटाना। क्या होता है? खटखटाना। आगे देखो, दे हियर ए नॉक एट द डोर। उन्होंने क्या सुना? हियर का मैंने आपको कल भी बताया था, उस चैप्टर में आया था ए टेल ऑफ टेल्स में। हियर जब उन्होंने क्या सुना? आवाज सुनी। तो क्या है? किसकी आवाज सुनी? दरवाजे को खटखटाने की जब उन्होंने आवाज सुनी। Who could be at this time? और उन्होंने क्या कहा? इस वक्त कौन हो सकता है? इस वक्त कौन हो सकता है? जब उनका घर का जो दरवाजा है वो कोई खटखटाता है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि इस वक्त कौन हो सकता है? सर्द की रात में। दे वंडर्ड मीन क्या हो गया? वंडर्ड आश्चर्य, हैरान, आश्चर्य या हैरान। वे हैरान हो जाते हैं कि इस वक्त सर्दी की रात में कौन हो सकता है। आगे देखो, एन ओल्ड वुमेन स्टूड एट द डोर। ओल्ड वुमेन जो क्या है कि वहां जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो होती है वो क्या है? दरवाजे के पास खड़ी है। शी लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री। टायर्ड का क्या हो गया अभी? टायर्ड, TIRED। टायर्ड क्या होता है? थका हुआ या थकी हुई। और क्या है? उन्होंने क्या देखा? शी लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री। उन्होंने देखा कि वो कैसी लग रही थी? थकी हुई और हंग्री में भूखी। हंग्री का क्या हो गया? हंग्री भूखी या भूखा। हंग्री भूखी कि वो कैसे दिखाई दे रही थी? थकी हुई दिखाई दे रही थी और क्या थी? भूखी दिखाई दे रही थी। कैन आई हैव सम राइस शी आस्क्ड। उसने कहा। फिर क्या होता है कि उसको जब आपको पता है भूख लगती है तो क्या आप भी घर से कुछ खाना वगैरह मांगते हो तो वो भी क्या कहती है कि मेरे पास कुछ मतलब चावल हैं, क्या तुम खाओगी? या वो उससे कहती है कि कुछ चावल है तो मुझे दे दो। आगे देखिए, द फार्मर्स वाइफ आस्क्ड द वुमेन टू कम इन। कि जब वो बूढ़ी औरत उससे चावल मांगती है तो वो क्या कहती है? फार्मर की जो वाइफ कि अंदर आओ। उस वुमेन बूढ़ी औरत को कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। दे मेड हर सिट बिफोर द फायर। और वो क्या करती है? क्या होता है कि जब देखो बेटे बहुत सारी ठंड होती है तो बूढ़े या बच्चों को क्या होती है? बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। तो इसलिए वो जो मतलब क्या है फार्मर की वाइफ होती है वो काइंड हार्टेड होती है। मीन्स उसको बहुत दया आती है उस औरत पर। वो उसको अंदर आने को बोलती है और वो क्या करती है? आग जली हुई होती है और उसको उसके सामने बैठने को कहती है ताकि इसको क्या है? ठंड ना लगे। आपको पता ना विंटर नाइट अभी आपको लिखाया था भाई बहुत सर्दी होती है उस वक्त, तो वो उनको उसके आगे आग के आगे बैठने को कहती है, सामने बैठने को कहती हैं। देयर वॉज इनफ राइस फॉर ओनली 2 days। और वो क्या कहती है कि मेरे पास क्या है? 2 दिन के लिए ही राइस बचे हुए हैं। बट द फार्मर्स वाइफ काइंड हार्टेड। और क्या कहती और क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया जो फार्मर की वाइफ होती है वो काइंड हार्टेड होती है। मीन्स उसको बहुत दया आ जाती है। शी गेव द ओल्ड वुमेन हाफ ऑफ इट। और वो क्या करती है? जो उसके पास 2 दिनों के चावल होते हैं उसमें से वो क्या करती है? हाफ उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है।
दी ओल्ड वुमन लेफ्ट सून आफ्टर दिस, और वो क्या करती है, सारा चावल वगैरह जो भी है अपनी बुक वगैरह मिटा के वहां से और चली जाती है वहां से। तो ये था बेटे आपका चैप्टर, और आई होप कि ये चैप्टर आपको आज मैं इतना ही करवाऊंगी, जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगी। ओके, फर्स्टली तो क्या है, आप इस चैप्टर को एक बार खुद से रीड करेंगे और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आप रीड करेंगे, अच्छे से लर्न भी करेंगे, राइट भी करेंगे, और इस चैप्टर को खुद से एक बार इसका जो मतलब है ट्रांसलेशन या रिट्रांसलेशन जो भी है आप खुद से करके इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।